नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हमारे साथ आराधना मिश्रा जी हैं जो बातचीत करने के लिए। आराधना जी, पहले तो जनता फोरम में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांधी जयंती है। गांधी जी के विचारों की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पे उन्होंने अधिक बल दिया है। और जो हाथरस की घटना है, जैसे आज की जो अभी अपडेट आ रही है कि उस गाँव को भी सील कर दिया गया है। पहले तो परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया, ऊपर से गाँव सील करने के बाद गाँव के किसी व्यक्ति को भी नहीं निकलने दिया और घर वाले पे अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है। वो घर से भी नहीं निकल पा रहे, किसी से बात भी नहीं कर रहे। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब करके प्रशासन के बल पर सरकार ने जो ये किया है, इसकी वजह क्या है? अगर सामान्य परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि सरकार बताने में कल से लगी है कि उसका बलात्कार भी नहीं हुआ और वो उसके गले की हड्डी टूटी थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा सरकार बता रही है, तो छुपाने का क्या प्रयास है? क्यों वहाँ पे उस परिवार को पहले उसकी बेटी की बॉडी को नहीं दिया, फिर उसकी माँ लगातार चिल्लाती रही कि हमें परिवार, हमारी बेटी को घर तक ले आइए, हम उसके हाथ में हल्दी लगाकर विदा करना चाहते। उस अधिकार से भी उस बच्ची को वंचित रखा। अंत में मुखाग्नि देने का अधिकार तो परिवार का था, उससे भी उसको वंचित रखा। और अब तो हद हो गई है कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है सरकार की, कि इतने के बाद जब परिवार इतना दुखी है तो आपने गांव को भी सील कर दिया। कल राहुल जी और प्रियंका जी को नहीं जाने दिया, आज गांव के किसी व्यक्ति को किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, मीडिया प्रेस को भी रोक दिया गया है। तो आखिर अगर सब सामान्य है तो सरकार डर क्यों रही है? क्यों किसको बचाने का प्रयास कर रही है? किस बात से घबराई हुई है सरकार? ये क्या बौखलाहट है कि आपने वहाँ पे किसी को भी एक कर्फ्यू और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बना दी है? तो मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से ये सरकार की बौखलाहट है। आराधना जी, जब हम बात करते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी की, एक अच्छा अपोजिशन होता है, अगर कोई विवाद होता है तो अपोजिशन भी खुल के बात करता है। और मगर अब जो हम दौर देख रहे हैं कि अपोजिशन को उस परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता, अगर वरिष्ठ नेता मिलना चाहते हैं उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता, और जो कार्यकर्ता हैं उन पे तो खुली लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस पे क्या कहें? बिल्कुल, आप अगर देखिए कि जिस तरह से इस घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, उनके ऊपर लाठियां चली। कल भी आप देखिए राहुल जी के साथ भी बदसलूकी की गई, उनको चोट भी आई है, वो गिर भी गए थे। तो और कल यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां चली। अन्य बहुत सारे सामाजिक और अन्य दल के लोगों पर भी जिस तरह से पुलिस के दम पर सरकार उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तो मैं ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र की तो इन्होंने हत्या कर दी है। अभी तक तो वो केवल जो हमारे संस्थान थे उन्हीं को समाप्त कर रही थी, अब तो ये जनता के बीच की डेमोक्रेसी भी ख़त्म कर दे रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति जो उस गांव में रह रहा है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है। आप उसका भी हनन कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। आखिरी सवाल आराधना जी, कि जैसे कल सिद्धार्थनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि लड़कियों को उसको परिवार को कंपनसेशन भी दे दिया गया, घर भी दिया जा रहा है और एक नौकरी भी दी जा रही है, तो ये विपक्ष इतना क्यों बोलने को तैयार है? क्या इस सब के से करके वो उस बेटी की ज़िंदगी को वापस लौटा सकते हैं जिसको बचाया जा सकता था? अगर सही समय पर उसको इलाज मिल गया होता तो शायद वो बेटी बच सकती थी। उस वक्त ये सारा पैसा क्यों नहीं खर्च किया सरकार ने? इतनी संवेदनशीलता तब क्यों नहीं दिखाई जब वो बेटी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी? उसने अपनी वो जंग हार गई। उसके बाद आप उसके परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि पैसे के दम पर, सरकार की हनक के दम पर उसको एक घर दे करके, कंपनसेशन दे करके आप उस परिवार को खरीदना चाहते हैं। तो मैं इतना ही मानती हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश की भाई और पिता के हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपनी बेटी के सम्मान को बेचेंगे नहीं, उसको लड़ेंगे उसके अधिकार के लिए और हक के लिए, और कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।